में सुखाना है और रोज डेली नहाना है। बहुत से लोग बोलते हैं, पुराने ज़माने के लोग बोलते हैं कि नहाना नहीं चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। नहा लेता है तो इंसान कितना फ्रेश हो जाता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, अपने आप को हल्का फील होने लगता है। तो नहाना है, मतलब रोज़ डेली नहाना है। वैसे चाहे एक दिन ना नहाए, लेकिन मेंस्ट्रुएशन के टाइम नहाना है, क्योंकि स्वच्छता साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना है। और अपने प्राइवेट पार्ट को गुनगुने पानी से धोना है, अच्छे साबुन से नहीं धोना है। साबुन से क्या होता है, एक खराब बैक्टीरिया होता है और एक अच्छा भी वही प्रेजेंट होता है। तो अगर साबुन से धुल देंगे तो आप वो मर जाते हैं अच्छे बैक्टीरिया। तो केवल गर्म पानी से उसको धीरे धीरे आराम से धुलना है। उसके बाद है ये पैड का तो बता दिया हमने। फ्रूट्स का सेवन करना है, मतलब फल फ्रूट खाना है और हल्का भोजन लेना है। खाने में मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान देना चाहिए कि हम हल्का भोजन लें, तेल मसाले वाली चीज़ें कम खाएं। नहाना, रोज़ डेली नहाना है। और ये फल फ्रूट से हम लोगों के पास, हम लोग अभी यहाँ बनाया था, हम लोगों के पास कलर नहीं था तो इधर ऐसे ही बना दिए। ये इधर हम लोग घर से बना के ले आए थे। ये क्या है, ये चक्र है हम लोगों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। साइकिल क्या होता है, जैसे 1 से 5 दिन तक का मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग होती है, तो 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। उसके बाद 6 से जो 12 दिन का समय होता है वो कंसीव करने के लिए, जैसे कि बेबी कंसीव करने के लिए ये बेस्ट चांस होता है। 6 से 12 दिन का जो चांस होता है वो बेस्ट चांस होता है। उसके बाद आ जाता है 13 से 15 दिन। 13 से 15 दिन भी अच्छा ही चांस होता है, लेकिन इसके कंपेयर में ये ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आता है 16 से 30 दिन। 16 से 30 दिन में जैसे कोई फिजिकल रिलेशनशिप में आ रहा है तो किसी को कंसीव हो भी जाता है, किसी को नहीं भी होता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने ऊपर है। समझ में आया? कुछ पूछना चाहेगी? कोई कुछ पूछना चाहेगा? किसी को कोई दिक्कत? सुना, वो जो अंतिम वाला जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको बताओ। ये हम बता रहे हैं जो 16 से 30 दिन का समय है। ये हमारा जो बच्चा का जो बेबी का होता है। समझ रही है। हाँ तो वही ये जो 16 से 30 दिन का समय होता है ना, वो कम अच्छा, मतलब कि अगर बेबी कोई कंसीव कर रहा है तो वो समय कम अच्छा होता है। इधर का जो समय होता है ये यहाँ से लेके 6 से लेके 15 दिन का समय, वो चांस अच्छा होता है, वो जल्दी मतलब बेबी कंसीव हो जाता है, उसमें जल्दी हो जाता है। क्या पूछ रही हो? पीरियड्स होने के बाद 5 दिन बाद मतलब, हाँ, पीरियड खत्म होने के बाद 5 दिन बाद नहीं। जैसे आपका पीरियड किसी का 2 से 4 दिन रहता है, किसी का 5 दिन रहता है। तो जैसे पीरियड्स आपका जैसे 1 हफ्ते में खत्म हो रहा है, तो 1 हफ्ते के बाद का समय जो होता है 10 दिन, 12 दिन, 1 हफ्ते के बाद। हाँ, मतलब पीरियड्स के बंद होने के बाद, क्योंकि पीरियड्स बंद हो जाता है तो जो एंडोमेट्रियम, जो गर्भाशय में जो एक परत होती है वो बनी नहीं रहती है। यहाँ से यहाँ तक के दौरान वो धीरे धीरे पतली सी ही बनी रहती है, तो कंसेप्शन जल्दी हो जाता है। उसके बाद जब इधर आ जाता है तो पुरानी वो परत मोटी हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि कंसीव नहीं होता है, होता है, लेकिन किसी को होता है, किसी किसी को नहीं। भाग्य के ऊपर, हाँ, आपके ऊपर अंदाज भी उसी तरह होता है कि जब ऐसा होता है तो आदमी को कुछ परिवर्तन आता है कि हमको ऐसा हुआ। वही सब बातें हैं इसमें बता रहे हैं विद्या। अब आ जाते हैं कि जैसे जब मेंस्ट्रुएशन बंद होता है 40 से 45 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। बहुत से लोगों को 50 भी हो जाता है, 55 भी हो जाता है। तो उसमें क्या क्या कारण देखने को मिलते हैं, जैसे कि तो बंद होने के टाइम भी हम मतलब हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हार्मोन्स जो चेंज होता है, जो हार्मोन्स रहता है उसके चेंज होने की वजह से हमारा पीरियड्स बंद होता है। इसमें भी हमें चिड़चिड़ापन या बोन्स जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं लगती है, मतलब सारा कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है। आँख से हल्का धुंधलापन दिखाई हाँ, देता है। धुंधलापन दिखाई देने लगता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चे को